Hi to all the internationally educated nurses there. I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. आजकल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी वीज़ा पे कनाडा में इमिग्रेट हो रहे हैं और उन सब की एक कॉमन दिक्कत जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसी क्वेश्चन को आज आंसर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जितनी भी नर्सेस 2023 में प्लान कर रही हैं कि उनको स्टडी वीज़ा लेके कनाडा आना है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता है कि स्टडी वीज़ा जो है वो सबसे फास्ट और वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वीज़ा है कनाडा में इमिग्रेट होने के लिए। और बहुत सारी स्टूडेंट नर्सेज हैं जो कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स कनाडा में काम करने का सपना देखती हैं, और शुरुआत होती है वीज़ा प्रोसेस से, और वीज़ा आप लेके आते हो स्टडी वीज़ा। अब जब हम स्टडी वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी हर्डल जो रास्ते में होती है वो होती है एकेडमिक आइल्स, राइट। पहले आप एकेडमिक आइल्स करोगे, उसके रिक्वायर्ड स्कोर लेके आओगे, फिर उसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगा, आप फीस सबमिट करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट द कोर्सेज और देन यू विल गेट द वीज़ा एंड विल कम टू कनाडा। अब कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे थे, लेकिन दोबारा से सब कुछ खुल चुका है, तो आप कनाडा में सीधा आते हो और वहीं पे स्टडी जो है वो स्टार्ट करते हो। 2020 में मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो नर्सिंग स्टूडेंट्स लेके आ सकते हैं, लेकिन 2021 के बाद ड्रास्टिक चेंजेस हुई ओंटारियो में और पूरे कनाडा में जो रजिस्टर्ड नर्सेज के रूल्स हैं उसमें, और उसके बेसिस पे टोटल 360 डिग्री सिनारियो चेंज हो चुका है। अब इस बार डिस्कस करेंगे कि 2023 में कौन से कोर्सेज लेके नर्सिंग स्टूडेंट्स को कनाडा में आना चाहिए। अब 2020 में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बोला था कि आप नर्सिंग कोर्सेज लेके आओ तो ही आपके कॉम्पिटेंसी गैप्स कवर होंगे, तो ही आप रजिस्टर्ड नर्स बनोगे। लेकिन अब 2023 में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉन नर्सिंग कोर्सेज भी लेके आओगे तो भी आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। ये मैं बहुत ही लाउड एंड क्लियर आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ना, जब आप नर्सिंग कोर्सेज लेके आते हो, देखो इस कंट्री में दो तरह के कोर्सेज होते हैं नर्सेज के लिए। ऑब्वियसली एक नर्सिंग कोर्सेज होते हैं जो कि डायरेक्टली नर्सिंग के साथ रिलेटेड होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इनको कंसिडर किया जाता है, और दूसरे तरह के कोर्सेज होते हैं नॉन नर्सिंग कोर्सेज। तो हमारे पास नर्सिंग कोर्सेज बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, जैसे पैलिएटिव केयर है, क्रिटिकल केयर है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है ना, इनहैंस नर्सिंग प्रैक्टिस है, फिर अपने पास कॉरोनरी केयर है ना। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं ये नर्सिंग कोर्सेज होते हैं। इनको नर्सिंग कोर्सेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडियन स्टडी और कैनेडियन स्टडी के बीच का गैप होता है उसको ये ब्रिज करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ब्रिजिंग कोर्सेज। ओके, तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है तो अब आपको ये बताती हूँ कि 2021 से पहले ये कोर्स लेने क्यों ज़रूरी थे। वो इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि जो हमारी इंडियन स्टडी होती है उसको NNAS कैनेडियन स्टडी के अकॉर्डिंगली इक्वलेंट नहीं मानता है, तो आपके कॉम्पिटेंसी गैप्स आते हैं। और फर्दर जब ये रिपोर्ट CNO, दैट इज कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो, या किसी भी स्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाती थी तो वो आपको फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोर्सेज 1-2 साल के करने को बोलते थे। मतलब जो स्टूडेंट था बेचारा वो पहले भी कोर्सेज लेके आता था, 2 साल के नॉन नर्सिंग कोर्स किए, उसके बाद दोबारा से 2 साल की पढ़ाई कर रहा है। तो 2021 तक ऐसे हो रहा था, लेकिन 2021 के बाद ओंटारियो के न्यू रूल्स आ गए और रेवोल्यूशनरी रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली अब मतलब अभी तक ये रूल्स चल रहे हैं, आप नर्सिंग स्टडी लेके आते हो, आप नॉन नर्सिंग स्टडी लेके आते हो, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। यस, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, क्योंकि ओंटारियो ने ये रूल निकाला था कि अगर आपने नर्सिंग स्टडी नहीं की या आप स्टडी वीजा पे आ ही नहीं रहे हो, आप PR पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको शुरू कर देना है NNAS अपनी होम कंट्री से। NNAS के साथ आप किसी और कंट्री का भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो, जैसे USA का या ऑस्ट्रेलिया का, और वो कंट्री आपको NCLEX RN की एलिजिबिलिटी देगी, ऑस्ट्रेलिया या USA, क्योंकि कनाडा तो देने वाला नहीं है।
तो किसी और कंट्री का एनक्लेक्स आरएन की एलिजिबिलिटी लेके वो एनक्लेक्स आरएन आप अपनी कंट्री में ही अटेम्प्ट करके जिस टाइम तक आप कनाडा में आते हैं तो ऑलरेडी आपका जो एनक्लेक्स आरएन है आपके स्टडी गैप्स को ब्रिज कर चुका होगा। कहने का मतलब ये है जो इंडियन स्टडी और कैनेडियन स्टडी के बीच का गैप था उसको पहले स्टडीज ब्रिज कर रही थी, अब ये एनक्लेक्स आरएन उसको ब्रिज करेगा। बात समझ आ गई? तो बेसिकली ये है कि अब आप नॉन नर्सिंग स्टडी लेके आते हो, आप नर्सिंग स्टडी लेके आते हो, आप कोई स्टडी नहीं लेके आते हो, आप सीधा पीआर पे आते हो, तब भी आप डायरेक्टली रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। मतलब आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ कि अगर आप नॉन नर्सिंग कोर्स लेके आते हो तो उसके क्या क्या मतलब क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए बहुत बारी ये वीडियो पहले तो बता देती हूँ क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास रोज आती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कम से कम 50 क्वेरीज रोज मेरे पास होती हैं और उनमें से मैक्सिमम क्वेरीज ये बोलती हैं कि हमने नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया था, हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। नर्सिंग कोर्सेज के लिए एकेडमिक आइल्स की रिक्वायरमेंट भी हायर है एज कम्पेयर टू द नॉन नर्सिंग कोर्सेज। वो एकेडमिक आइल्स में 7 ओवरऑल ले ले, नॉट एवरीबडी इज कैपेबल ऑफ दैट। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कनाडा में नहीं आ सकता, आप स्टडी वीजा पे आ नहीं सकते, आप आओगे भी और आरएन भी बनोगे। अब ये कैसे होगा? आपको क्या करना है, आपको नॉन नर्सिंग कोर्स लेना है, नॉन नर्सिंग कोर्स के साथ साथ एनक्लेक्स आरएन क्रैक करके और आरएन का लाइसेंस लेना है। सिंपल, ये सिंपली 5 वैसे मैं करके बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल के लिए आप कॉल करेंगे तो केस के अकॉर्डिंगली बता दूंगी। अब आते हैं कि नॉन नर्सिंग कोर्स लेने का बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहले तो जो नर्सिंग कोर्सेज होते हैं उनके लिए बैंड रिक्वायरमेंट बड़ी हाई है, 7 बैंड्स ओवरऑल तो आपको चाहिए होते हैं। लेकिन नॉन नर्सिंग कोर्सेज में ऐसा नहीं है, कई तो ऐसे नॉन नर्सिंग कोर्सेज होते हैं जिनमें एकेडमिक आइल्स में भी आपको केवल 6 बैंड से ही एडमिशन मिल जाता है। दूसरी चीज, जो नर्सिंग कोर्सेज होते हैं उनका रिजेक्शन रेट काफी हाई होता है कंपेयर टू नॉन नर्सिंग कोर्सेज। तो अभी आपका जो मेन मोटिव है वो तो एक बार कनाडा में आना है ना, तो आप नॉन नर्सिंग कोर्स लेके आओ जाओ जिसमें आपको जल्दी वीजा लगेगा और रिजेक्शन रेट भी कम होगा। और तीसरी चीज जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि मनी, जो नॉन नर्सिंग कोर्सेज होते हैं उनकी फीस काफी कम होती है एज कम्पेयर टू द नर्सिंग कोर्सेज। नर्सिंग कोर्सेज ऑब्वियसली क्योंकि स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनकी फीस जो है वो ज्यादा ही होगी नॉन नर्सिंग कोर्सेज से। फिर भी एक बारी मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप नॉन नर्सिंग कोर्स लेके आके भी आरएन बन सकते हो। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप नर्सिंग कोर्स लेके आओगे तो ही आगे आके आप रजिस्टर्ड नर्स बनोगे, मैं ये चीज आपको बताना चाहती हूँ। इन एडिशन टू दिस एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। आप में से कई लोग ये मिथ भी लेके आते हैं कि अगर हम नर्सिंग कोर्सेज करेंगे जी, कल को जब हम रजिस्टर्ड नर्स बन जाएंगे तो हमारी ये स्पेशलिटी जो है वो हमें काम आएगी। वो काम आएगी मैं मानती हूं, लेकिन आपको 2 साल वेट भी तो करना पड़ेगा ना रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए। और एक और चीज बता देती हूँ, रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद भी ये स्पेशलिटी कोर्सेज आप कर सकते हैं, बल्कि शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो डालूंगी कि अब आरएन बन गए हो उसके बाद कौन से कोर्सेज बेनिफिशियल हैं, राइट। तो आरएन बनने के बाद 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, वो भी ऑनलाइन, जिनको करके आप फर्दर स्पेशलिटीज कर सकते हो। और आपको एमएससी करने के लिए तो किसी ने रोका ही नहीं है। आईएनपी दैट इज इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए तो कोई नोबडी स्टॉपिंग यू। तो जो मनी आपने पहले इतनी सारी स्पेंड करनी है वो बाद में स्पेंड करो ना रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट अस सपोज एक है नर्स ए। जो नर्स ए है इसने क्या किया, इसने नर्सिंग कोर्सेज लिए, 2-3 बारी इसने एकेडमिक आइल्स दिया, अपना टाइम वेस्ट किया, 1-2 इनटेक मिस किए, फिर ये कनाडा में आई। अब कनाडा में आ गई है तो अब तो नर्सिंग कोर्स लिए हैं और इसने ये सोचा कि पहले मैं 2 साल लगा के नर्सिंग कोर्सेज फिनिश करूं, फिर मैं अपना एनएनएस शुरू करूंगी, क्योंकि इसको इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी कि आप किसी और कंट्री का एनक्लेक्स आरएन भी राइट नाउ कनाडा में एक्सेप्टेबल है। तो इसने सोचा कि अभी मैं एनएनएस करूंगी तो मेरी एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, तो मैं 2 साल के कोर्सेज कर लेती हूँ फिर मेरी एलिजिबिलिटी आएगी, है ना। तो इसने क्या किया, एनएनएस चालू नहीं किया इंडिया से, यहाँ आ गई, कोर्सेज पे भी टाइम जो है वो लगा रही है, मनी भी लगा रही है, और अभी 2 साल आरएन नहीं बन पाएगी। लेकिन एक नर्स है, नर्स बी। इस नर्स बी ने नवकिरण नर्सिंग क्लासेस से काउंसलिंग सेशन लिया, या जो आप आज वीडियो देख रहे हो इसने वो वॉच करी थी। तो इस नर्स बी ने क्या किया, इसने स्मार्ट डिसीजन लिया।
इसने इंडिया से नॉन नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया, तो एकेडमिक आइल्स में कम बैंड चाहिए थे, वो इसने बड़ी आराम से ले लिए। ऊपर से इसकी मनी कम लगी, तो इसका वीजा भी जल्दी लग गया। अब इसने स्मार्ट वर्क क्या करा, इसने इंडिया से ही NNAS स्टार्ट कर लिया और साथ में ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली। इंडिया से ही इसने कोचिंग ली हमारी क्लासेस से और वहां से ही NCLEX RN क्रैक कर लिया। बाय द टाइम ये कनाडा में आके लैंड होती है, आते ही इसको विद इन 1 मंथ जॉब मिल जाएगी एज अ रजिस्टर्ड नर्स। कोर्स की फीस भी कम थी, उससे ज्यादा तो ये अर्न कर रही है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स 45 से 50 कैनेडियन डॉलर पर आवर अर्न करती हैं, चाहे आप स्टूडेंट भी हो। तो ये अर्न भी कर रही है, अपनी फीस भी चुका रही है और अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। जबकि जो नर्स ए थी वो बेचारी 2 साल से वेट कर रही है कि कब उसके कोर्सेज पूरे होंगे और कब वो RN बनेगी। दोस्तों, नर्सिंग प्रोफेशन इज एन एवर चेंजिंग प्रोफेशन। इसमें बहुत सारी चेंजेस ना सिर्फ एकेडमिक लेवल पे होती हैं बट प्रोफेशनल लेवल पे भी होती हैं। नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के थ्रू हमारा यही मोटिव रहता है कि हर बार आपको न्यू रूल्स के लिए अपडेट रखें। तो अगर ऐसी ही वीडियोस आप और चाहते हो तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो चाहते हैं कनाडा आना लेकिन ऐसी चीज़ें पता नहीं होती। और अगर पर्सनल काउंसलिंग सेशन चाहिए तो नंबर जो है मेरा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे कॉल करो एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी और डाउट रह गया होगा ना तो हमें कॉल कर लेना। लिस्ट ऑफ नॉन नर्सिंग कोर्सेज जो है वो तो बहुत लंबी है, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर लेंगे तो नॉन नर्सिंग कोर्सेज तो कोई भी हो सकते हैं। तो नर्सिंग कोर्सेज मैंने पहले बोल दिए थे, नॉन नर्सिंग कोर्सेज जो हैं उनसे परे हैं, मतलब उनके अलावा जितने भी हैं वो नॉन नर्सिंग होते हैं। फिर भी कोई भी डिटेल चाहिए तो हमें कॉल करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।